नामदेव जी महाराज उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विठ्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना, कहाँ ले जा रहे हो? बोले तीर्थ, सब तीर्थों में मैं ही तो हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जबकि हर मंदिर में वही विठोबा है, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, तो सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे, परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के कमर पर बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आगे साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी, हम गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया, तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए। वहां बैठ के नामदेव जी बोले, मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूं, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे पलक झपकी, सब दर्शनार्थियों ने केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसे पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई, पंडरीनाथ अंतर ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ